नमस्कार। आज बात करते हैं थोड़ा सा मणिपुर को लेकर के। देखिए, इस पे मैं शुरू में मैंने कुछ इस पे बात नहीं करी क्योंकि ऐसा वीडियो था वो कि उसके बाद कोई बात करने का मतलब भी नहीं बनता था। मगर ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट कोई चीज़ हुई तो 4 मई को थी, छुपा दिया गया वीडियो या जैसे भी हुआ, उसके बाद भी जो घटनाएं होती रहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद से इतने टाइम बीत गया, अभी हम लोग जुलाई के ऑलमोस्ट आखिर में चले आ रहे हैं। और वहाँ पे प्रशासन ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेप्स उठाए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन लोगों को पता नहीं हो क्या हो रहा है वहाँ पे। पल पल की रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद होम मिनिस्टर भी वहाँ गया था। तो कोई आपने कदम क्या उठाए? पहली बात, कुछ कदम उठाए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? अगर ये वीडियो नहीं आता तो ऐसे ही चलता रहता, अभी भी चल रहा होगा। सवाल ये है कि आप क्या लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्या आपने भेड़ बकरी समझा हुआ है? क्या बात क्या, मतलब ये समझ में आ नहीं रही बात कि उनके भी उतने ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जैसे बाकी सिटीजन्स के हैं इंडिया भर में, हर स्टेट में। वहाँ भी वही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है जो हर जगह चलता है। तो इन लोग को इतना ज़्यादा परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? मतलब इस टाइप की चीज़ आपने कहीं देखी है, मतलब जो उस वीडियो में दिखाया गया? और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसके 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, चीफ जस्टिस साहब ने। बहुत अच्छी बात है ये, और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि उसमें आप स्टेप्स लीजिए। अभी तक तो मुझे कोई स्टेप्स लेते हुए दिख नहीं रहे सिवाय बातचीत के। मगर 2 महीने से अभी तक क्या कर रहे थे? ये जैसे मैंने कहा कि 4 मई की घटना है, उसके पहले से शुरू हो गया हुआ। तो उसके बीच में क्या क्या हुआ वो किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इंटरनेट आपने शट डाउन करा हुआ है। इंटरनेट इसलिए शट डाउन किया हुआ है कि भैया वायलेंस रोकना है। मगर मुझे तो लगता है इंटरनेट इसलिए शट डाउन किया हुआ है कि लोगों को सच्चाई ना मालूम पड़े। ये और भी जघन्य अपराध है। तो गलत चीज़ों के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे हर चीज़, तो कैसे होगा? तो अब बेसिकली ये चाहिए कि देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए बिल्ड, मतलब आपको बिल्ड करना है, ठीक है। 10%, 20% या 15% एरिया में एक ये मैती रहते हैं वैली में। बाकी चारों तरफ जो हिल्स हैं, वहाँ पे कुकीज़ रहते हैं, नागाज रहते हैं। वो ट्राइब्स हैं जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। सवाल ये है कि अभी तक दोनों मिलजुल के रह रहे थे। इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही हैं, दोनों मिलजुल के रहते रहे, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अचानक फिर ये जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, और वहाँ पे इनके जो धुरंधर बैठ के क्या करते रहे, जो इनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, सब जानते हैं। तो ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ? आप एक पेटी गेंस के लिए कितने नीचे जाओगे भाई? लोगों को आपस में लड़वाओ, ट्राइब्स को आपस में लड़वाओ, एक रीजन को दूसरे से लड़वाओ। एक हद होती है ना हर चीज़ की। एक हैवानियत कहाँ तक लेके जाओगे? तो थोड़ा सा समझना चाहिए भाई इन लोगों को। इट्स एपरेंट, कोई भी एनी person who has even 5% of intelligence will understand what is going on there. It's a clear case of divide and rule. That's all. There is no other word for it. Communities are being driven against each other. Hate is being filled in them, and they are being made to act against each other, which is against all norms of civilization. It is against whatever rules which have been laid down by civilized societies. And the chief minister needs to take this into account. My view would be that sack the chief minister immediately, change the administration over there, hand it over to president's rule. It should be a neutral rule where all communities should be treated equally. There should not be any bias, which is happening right now. Then only you can sort of control the situation a bit, because unless the trust comes back, nobody is going to come down or mingle with each other. They can't.
because if one community is killing each other, the other is killing each other, so how do you expect them to mingle? Firstly, the trust has to be built. Trust can only be built by what I have told you earlier, that regimes have to be changed, president rule has to be imposed, and then only anything can happen. So hopefully this government will realize their follies, and if they don't, then the Supreme Court must ensure that rule of law is returned. I don't know why. I am nobody to suggest what action the court should take, but the rule of law should prevail. Jai Hind, Jai Bharat.